नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर अपना ये खास बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों से। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खुलेंगे राज। मेडिकल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ दिल्ली से कोलकाता पहुंची सीबीआई। घटनास्थल जाकर रेप और मर्डर के जुटाएगी सबूत। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद धमतरी पुलिस को नक्सलियों के ठिकाने से मिले लाखों रुपए कैश। बड़ी संख्या में बैरल, ग्रेनेड लॉन्चर और डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री हुई बरामद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की आज गृह सचिव अजय भल्ला के साथ अहम बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी बातचीत। शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा प्रसारण। कल होने वाले मुख्य समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। देश भर में मची हर घर तिरंगा अभियान की धूम। बॉलीवुड से लेकर शेयर बाजार की दिग्गज हस्तियों तक ने पीएम मोदी के आह्वान पर शुरू किए गए अभियान को सराहा। और दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज बारिश का अलर्ट। केरल समेत यूपी, बिहार, राजस्थान, हिमाचल समेत कई राज्यों में कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की चेतावनी। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कोलकाता से इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू अब सामने आएंगे। जी हां, सीबीआई की टीम आज सुबह ही कोलकाता पहुंच गई। एक विशेष चिकित्सा और फॉरेंसिक टीम भी भेजी गई है। सीबीआई के साथ मेडिकल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी ले ली है। क्राइम सीन के लिए घटनास्थल पर जाएगी सीबीआई। 8-9 अगस्त की रात आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी। घटनास्थल से इस दरिंदगी के साक्ष्य जुटाएंगे अधिकारी। तो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के सारे पहलू सामने लाने के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। एक विशेष चिकित्सा और फॉरेंसिक टीम साथ है। और इस बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा किया है। लिखा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उदासीनता और कोलकाता पुलिस की नाकाम कोशिशों के कारण गुस्सा उबल रहा है। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर कमरे की दीवारें तोड़ दी, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या की गई थी, जिससे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो गए जो सीबीआई जांच दल को हत्यारों तक पहुंचा सकते थे। रेजिडेंट डॉक्टर के क्षेत्र और चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर महिला शौचालय को भी जीर्णोद्धार के नाम पर तोड़ दिया गया। इससे किसी को संदेह नहीं रह जाता है कि ममता बनर्जी लगातार सबूतों को मिटा रही थी और जघन्य अपराध में शामिल लोगों को बचाने के लिए अपराध के पीछे की सच्चाई को छुपा रही थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अपराध में शामिल लोग प्रभावशाली टीएमसी नेताओं के परिवार के सदस्य हैं। तो महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सीबीआई जांच और सीबीआई टीम कोलकाता पहुंच गई है। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी ले ली है
और हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत बख्शी, ये जिस तरह से दीवारों की तोड़फोड़, रेनोवेशन के नाम पर ये जो तोड़फोड़ हुई है, इस सबसे साफ साफ अंदाजा जाता है कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। इस समय रेनोवेशन का मतलब ही क्या बनता था? देखिए, सबसे पहले दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो है कि सीबीआई का जो टीम है वो अपने ऑफिस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं ऑफिस है, सीजीओ, वो सीजीओ में पहुंच गए हैं अपने ऑफिस में। वहां पे जो उनकी कागजी कार्रवाई है वो सब कुछ करके वो अपने स्पॉट वेरिफिकेशन या जो भी उनका तरीका है वो करना शुरू कर देंगे। तो पहली अपडेट यह है कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अपने ऑफिस में ये टीम पहुंच गई है। दूसरी बात यह है कि देखिए, कल अदालत की तरफ से बताया गया था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करके और उसका जो डिटेल है वो अदालत के सामने रखा जाए। तो ये जब अदालत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट करके उसका डिटेलिंग अदालत को देने के लिए बोला गया था, तो उस वक्त इस तरह की रेनोवेशन के नाम पर दीवारें तोड़ना, ये आप जो कह रही हैं कि मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पीछे कोई अलग मंशा है। क्योंकि जो कुछ भी अगर ऐसा हो कि जो कि किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में है ही नहीं कि जो डॉक्टर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जो 36 घंटा ऑन कॉल रहते हैं, इन लोगों के लिए अलग एक जो रेस्ट रूम बताया जाता है, वो रेस्ट रूम का कोई इंतजाम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वार्ड में किसी डेड बॉडी की बाजू में एक पेशेंट का जो बिस्तर है वो खाली है, वहां पे डॉक्टर थोड़ा सा आराम कर लिया आधा घंटा के लिए, ऐसा होता ही रहता है। तो मतलब अगर आपको रिनोवेशन करना है तो सारे के सारे अस्पताल में करना है, और इसके लिए प्रॉपर टेंडर देके, प्रॉपर इसका जो क्या सिस्टम बनना चाहिए, वो जो आर्किटेक्ट है उसके साथ बात करके अचानक वहां पे जाके वही क्राइम सीन का वही दीवारें गिराकर क्या साबित करना चाहती थी ममता बनर्जी? तो प्रसन्न जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है और उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि अपराध में शामिल लोग जो हैं वो टीएमसी के हो सकते हैं। नेचुरली साइला, अगर आपको क्या पड़ी है, किसी माँ बाप की एक बेटी गई है, तो इसके लिए आपको इतना कुछ छिपाने का क्या जरूरत है? और जो कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि जो तहकीकात में आपको सीरियसनेस दिखाना चाहिए था, वो तहकीकात में सीरियसनेस तो आपने दिखाया नहीं, आपने दीवार तोड़ने में सीरियसनेस दिखाई है। तो ये सच है कि लोगों की मन में तो ये सवाल उठना जरूर जायज है, क्योंकि क्या जरूरत था ये सब करने का, और क्या जरूरत था इसी रेनोवेशन को? जब अदालत में मामला चले गए तो रेनोवेशन के नाम पर आपने क्या साबित करना चाहते थे? मतलब आप किसी को सेफगार्ड करना चाहती है, नहीं तो आप किसी पूरे जो सच्चाई है उस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब भी क्राइम सीन को यहाँ पे देखिए, बंगाल में पिछले कई सालों से, मतलब 2011 के बाद से मैं तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने की बात देख रहा हूं कि जब भी किसी जगह इस तरह की घटना हो, चाहे बम जी जैसा मास किलिंग हो, कि जो क्राइम सीन है वो क्राइम सीन को तहस नहस कर दे, ये तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का पहली काम। यहां पे भी ऐसा ही हुआ है। तो मतलब हर काम के पीछे यही मंशा है कि जो अब सीबीआई आने वाला है तो इस सीबीआई को क्राइम सीन से कुछ एविडेंस ना जुटा पाए, इसी का एक स्थिति बना दे। साला प्रसन्नजीत, सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी भी ली है, क्या कुछ उस डायरी से उन्हें हासिल हुआ है और अब आगे उनका स्टेप क्या होगा? देखिए, इस केस डायरी से थोड़ा बहुत जो कुछ भी है इसके बारे में अदालत ने ही कल जिस तरह की फटकार लगाया कोलकाता पुलिस और सरकार को, उससे पता चल गया कि इस केस डायरी में कुछ है ही नहीं। मतलब ये केस डायरी किसी ना किसी तरह पूरे जो तहकीकात की दिशा है, तहकीकात की दिशा को किसी दूसरे तरफ घुमाने की कोशिश में है। वैसे बताया जा रहा है कि इसमें 27 विटनेस की जो जुबानी वहां पे लिखा हुआ है केस डायरी में, 27 विटनेसेस। तो हो सकता है ऐसा है उसमें, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि सीबीआई ये केस डायरी सीबीआई को सौंपना एक
तरह से एक कानूनी कार्रवाई है, लेकिन सीबीआई उस केस डायरी के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करते हुए थोड़ा बहुत वहां से अंदाजा लेकर अपने तरीका से जो तहकीकात है वो तहकीकात शुरू करने वाले हैं। तो इसीलिए एक डर का माहौल भी पैदा हो गया है पूरे आरजी कौर में, या पूरे ये जो पॉलिटिकल नेटवर्क है और जिसको हम आजकल प्रसन्न जी, कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज फ्रीज हो रही है। आगे आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, बड़ी खबर यही है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के पहलू खंगालने के लिए सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। एक विशेष चिकित्सा और फॉरेंसिक टीम भी साथ गई है और सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से केस डायरी ले ली है। क्राइम सीन के लिए घटना स्थल पर पहुंचेगी और तमाम घटना स्थल से जो साक्ष्य जुटा सकते हैं वो साक्ष्य जुटाने की कोशिश होगी सीबीआई की। और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोल्डा इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कल अपनी हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन बाकी एसोसिएशंस ने अभी अपनी हड़ताल वापस नहीं ली है। इसके चलते आज भी दिल्ली में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आरएमएल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर आज भी हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय लिखित में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन देता है, तब तक उनकी ये हड़ताल जारी रहेगी। आरएमएल के डॉक्टर जब तक हड़ताल पर हैं, तब तक इन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का पत्र नहीं मिल जाता। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का भी कहना है कि उनकी हड़ताल अभी जारी रहेगी, क्योंकि सीबीआई जांच वाली उनकी सिर्फ एक मांग पूरी हुई है, जबकि वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सख्त कानून चाहते हैं। तो कई डॉक्टर्स एसोसिएशन आज भी हड़ताल पर हैं। और बड़ी खबर इस समय आ रही है पटना से। जी हां, पटना से बड़ी खबर। पटना में एक बीजेपी नेता की हत्या की खबर आ रही है। आलमगंज के बजरंगपुरी में अजय शाह की हत्या हुई है। पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना जिले में बीजेपी के महामंत्री थे अजय शाह, उनकी हत्या हुई है। बाइक में सवार थे दो हमलावर। बाइक में सवार दो हमलावरों ने गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या की है। पटना सिटी के आलमगंज थाने में एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिस वक्त उन्हें गोली मारी गई उस वक्त वो उनका एक मिल्क पार्लर था, उसमें ही बैठे हुए थे। तो पटना जिले में बीजेपी महामंत्री अजय शाह की गोली मारकर हत्या हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मधुरेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, कैसे क्या हुआ, पूरी घटना बताइए। बताया जा रहा है कि कल रात करीब 10 बजे के बाद अजय शाह अपने मिल्क पार्लर में बैठे हुए थे और तभी वहां बाइक सवार दो व्यक्ति पहुंचे और स्थानीय एक व्यक्ति ने बताया कि पहले उन दोनों ने जाकर के अजय शाह से कुछ बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने बंदूक निकाल करके फायरिंग कर दी और भाग गए। इस पूरे मामले के बाद जो पटना सिटी की पुलिस है वो एक्टिव हो गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक टीम है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो सिटी एसपी हैं उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको तो खंगाला ही जा रहा है। इसके साथ में जो घर वाले हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है, आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक मामला जांच में है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। हालांकि इसमें लेकिन ये भी होगा मधुरेश कि घर वालों को किसी पे शक भी हो सकता है क्या? किसी रंजिश के चलते ऐसा हुआ है क्या? कोई खटपट चल रही थी या उससे कुछ समय पहले घर वालों से कुछ बात हुई थी? कुछ ऐसे इनपुट उन्होंने दिए हों? कौन थे वो हमलावर? देखिए, घर वालों की तरफ से अभी कोई ऐसा इनपुट दिया नहीं गया है, लेकिन जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं उनका कहना है कि वो काफी समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। ऐसे में जितने दोस्त हैं उतने ही दुश्मन भी उनके थे। तो हो सकता है कि ये किसी राजनीतिक के तहत राजनीतिक जो उनके राइवलरी हैं उनके तरफ से ये घटना को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन अभी इस मामले में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी,
क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और एक दूसरी इनपुट पुलिस को जो आज सुबह मिली है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास में हाथ लगे हैं, जिसमें वो हमलावर आते हुए और जाते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें बाइक नंबर भी उसका दिख रहा है। उसमें सीसीटीवी में क्या हमलावरों का चेहरा पहचान में आ रहा है? नहीं, कतई नहीं। वो उन्होंने हेलमेट भी पहना है, मास्क भी लगाया हुआ है, तो सीसीटीवी फुटेज में वो तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो बाइक नंबर है वो वो समझा जा सकता है। तो पुलिस अब उस एंगल को भी लेकर के पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, आप मधुरेश अपनी नजर बना के रखिए, ज्यादा जानकारी के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम इनपुट हम तक साझा करने का। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए टीटी न्यूज। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। आपको बता दें, बांग्लादेश में अशांति के दौरान सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने संवेदनशील इलाकों में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। 3 दिनों में सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड फोर्स के साथ विभिन्न स्तरों पर 83 फ्लैग मीटिंग की है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में 241 गश्त भी की हैं। सीमा पर चौकसी दिखाते हुए सीमा सुरक्षा बल ने घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया है। इसके साथ ही BSF ने बांग्लादेशी सीमा बल की तारीफ भी की है। अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए BSF ने सीमा पर रहने वाले भारतीयों के साथ भी समन्वय स्थापित किया है। BSF की ओर से बताया गया है कि सुरक्षा के परिदृश्य से हर एक पहलू की निगरानी की जा रही है। तो 3 दिनों में काफी कुछ सीमा सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। और कुणाल शिंदे त्रिपुरा बॉर्डर के पास अगरतला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, जिस तरह से BSF मुस्तैद है, सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? इसमें 16 बांग्लादेशी नेशनल्स है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और बाकी सारे पुरुष हैं। तो ये इनमें जो भी ये 16 जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ये इसमें से कोई भी मतलब वहाँ के जो अल्पसंख्यक, बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कोई भी नहीं है। और ये 2 दिनों में अगर देखा जाए तो देखिए, पिछले 2 दिन पहले भी लगभग 4 बांग्लादेशियों को नंदन नगर लोकेलिटी जो है अगरतला में, वहाँ से उनको गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया था और कल भी जो बांग्लादेशी पकड़े गए 16 है, ये बहुत ही बड़ी संख्या है। तो ये जब से अस्थिरता छाई है तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में, तो उसके बाद अगरतला और त्रिपुरा में जो पकड़े गए जो बांग्लादेशी नागरिक है जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं इस बार, तो इसमें ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें बीएसएफ और जीआरपी जो कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, इन्होंने ये साझा कार्रवाई की है। तो इनको अगरतला रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया गया और इनके पास जो आधार कार्ड जो मिले हैं ये नकली है। साथ ही साथ एक बांग्लादेशी टाउट जो है जो इन नागरिकों को जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इनको जो मदद करते हैं इस बार मतलब बांग्लादेश से भारत में लाने के लिए, तो इनको भी अरेस्ट किया गया है। साथ ही इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें एक छोटी बच्ची भी है, 1.5-2 साल की बच्ची है। तो ये इससे प्राइमा फेसी ये लगता है कि मतलब इनके पास जैसे कि कोई मतलब ऐसे कुछ सामान नहीं मिले हैं कि जिससे ये हो मतलब ये प्रूव किया जा सके कि ये कोई क्रिमिनल्स है। बट जैसे ये डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके जो आते हैं यहाँ पे, जो आके नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो ये गलत है। तो जीआरपी का कहना है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेंट एफआईआर तो दर्ज की गई है और भारतीय न्याय संहिता के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनके पास नकली पासपोर्ट भी थे। तो ये जो फौज किया हुआ डॉक्यूमेंट्स है, ये तो बहुत ही मतलब ये देश की सुरक्षा के हिसाब से काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जो आने वाले दिनों में भी बीएसएफ की तरफ से और भी मतलब पैनी नज़र तो बनाए हुए है बीएसएफ, और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है, फिर जो एंटी ट्रैफिकिंग टीम्स भी है, तो ये अगरतला में और राज्य के अलग अलग हिस्सों में ये अपनी नज़र बनाए हुए हैं। काफ़ी चाक चौबंद है, मतलब बहुत ही एहतियात बरता जा रहा है ये जो भी बीएसएफ है और अगरतला पुलिस और इनफैक्ट त्रिपुरा पुलिस की तरफ से। बिल्कुल कुणाल, देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई इलीगल तरीके से देश में दाखिल ना हो, और इस लिहाज से बीएसएफ लगातार मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है और काम कर रही है। फिलहाल धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के 1037 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति वीरता और सेवा पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा करने या अपराध को रोकने या अपराधियों को गिरफ्तार करने में किए गए दुर्लभ विशिष्ट वीरता कार्य के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें संबंधित अधिकारियों के दायित्वों और कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए जोखिम का अनुमान लगाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस से पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी तिरंगे के रंगों में सराबोर नजर आई। देखिए कितनी सुंदर लग रही है रात के समय तिरंगे की रोशनी में नहाई हुई मुंबई। आप इन दृश्यों का आनंद उठाइए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।